तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा चल रहा है सागर संभाग, और सागर संभाग के अंतर्गत आज जो हमारा अगला ज़िला है वो हम बात करेंगे पन्ना ज़िले के बारे में। आज हमारा जो ज़िला है वो है पन्ना ज़िला। हमारा चल रहा है क्या, सागर संभाग। हमारा चल रहा है सागर संभाग, और सागर संभाग के ही अंतर्गत हम बात करेंगे आज जो पन्ना जिला है। पन्ना जिला के बारे में हम बात करेंगे। सागर हमारा संभाग है और इसके अंतर्गत हम पन्ना की बात करेंगे। तो इसको हम क्या है पद्मावतीपुरी भी कहते हैं। हम इसको क्या है, पद्मावतीपुरी भी कहते हैं। इसको क्या है, हम क्या कहते हैं, पद्मावतीपुरी भी कहते हैं। पद्मावतीपुरी भी कहते हैं। तो शायद हम यहाँ इसको लिखते हैं या यहीं लिख देते हैं पद्मा। इसको क्या है, हम पद्मावतीपुरी भी कहते हैं। तो पद्मावतीपुरी क्यों कहते हैं, तो वो भी हमें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि हम इसको पद्मावतीपुरी क्यों कहते हैं। तो यहाँ हम पहले नेशनल हाईवे देख लें। तो यहाँ सबसे पहले जो नेशनल हाईवे है वो NH 39 लगता है। यहाँ पर नेशनल हाईवे 39 लगता है। अगर हम बात करें फिर यहाँ की नदियों के बारे में, तो क्रेन, पहली तो नदी कौन सी हो गई, क्रेन। उसके बाद मधुशम, उसके बाद मधुसम। उसके बाद अगर हम बात करें तो पटनी हमारी हो गई तीसरी नदी। और जो लास्ट नदी है वो लास्ट जो नदी है वो सीमादी है। ये 4 नदी यहाँ पर हमें पन्ना में देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, प्राचीन नाम क्या है, पद्मावतीपुरी। प्राचीन नाम क्या है, यही पद्मावतीपुरी, यही इसका क्या है, प्राचीन नाम। प्राचीन नाम क्या है, पद्मावतीपुरी। तो क्यों है, तो राजा दीक्षी और राजा पद्मावत का यही राज्य था। तो अगर हम बात करें राजा, यहाँ पर 2 राजा थे, राजा दीक्षी, राजा पद्मावत का राज्य यही था। राजा दीक्षी, राजा पद्मावत का राज्य यही था। फिर क्या है, यहाँ पर छत्रसाल ने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था। किसके कहने पर, प्रेमनाथ जी के आग्रह पर छत्रसाल ने पन्ना को राजधानी बनाया था। किसने, छत्रसाल ने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था। पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था। किसके कहने पर, किसके आग्रह करने पर, तो प्रेमनाथ जी के आग्रह पर। प्रेमनाथ जी के आग्रह पर, प्रेमनाथ जी के आग्रह पर। तो हम बात कर रहे हैं सागर जिले में सागर संभाग में पन्ना जिला है हमारा। सागर संभाग में पन्ना जिला है हमारा। और नेशनल 39 लगता है। वहाँ पर नदियों में क्रेन है, मधुशम है, उसके बाद पटनी है, उसके बाद सीमादी है। उसके बाद हम प्राचीन नाम के बारे में बात करें तो पद्मावतीपुरी प्राचीन नाम है। उसके बाद 2 राजा थे और उन्होंने क्या है अपना राज्य कहाँ पर बसाया,
राजा दीक्षी और राजा पद्मावत, और यही राज्य क्या कहलाया हमारा पद्मावती। यहीं पर क्या है, राजा छत्रसाल ने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया प्रेमनाथ के आग्रह पर। तो ये अगर हम बात करें पन्ना छतरपुर जिलों में से, पन्ना छतरपुर जिलों में विस्तृत है। पन्ना छतरपुर जिलों में विस्तृत है, मतलब जो पन्ना है वो छतरपुर जिले तक क्या है, विस्तृत है। पन्ना छतरपुर जिले तक विस्तृत है, ये तो हम देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का 5वां, एमपी का 5वां टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व। केन नदी उद्यान, जो केन नदी है उद्यान से हो जाते हैं, जिसमें केन घड़ियाल अभयारण्य स्थित है, अर्थात उधम में ही क्या है, अभयारण्य। केन नदी है, यहाँ पर क्या है, घड़ियाल अभयारण्य। अभयारण्य केन नदी में ही क्या है, केन नदी में ही क्या है, केन नदी में घड़ियाल अभयारण्य है, उद्यान में, ठीक है। केन नदी जो है, केन नदी उद्यान क्या है, उद्यान से हो जाती है, और उद्यान में ही क्या है, घड़ियाल अभयारण्य है, जिसमें क्या है, घड़ियाल को क्या है, संरक्षित किया गया है, ठीक है। हम बात करें थोड़े से आगे यहाँ पर और प्लेस के बारे में, तो अजयगढ़ की आज हम अजयगढ़ की बात करें तो एक प्रमुख किला है। अजयगढ़ एक प्रमुख किला है, एक प्रमुख किला है। अजयगढ़ के बारे में हम बात करें तो यह एक प्रमुख किला है। अजयगढ़ के बारे में हम बात करें तो यह एक प्रमुख किला है। उसके बाद गंगऊ की बात करें, यहाँ जो अगला प्लेस है गंगऊ, यहाँ पर क्या है, प्रसिद्ध अभयारण्य। यहाँ पर क्या है, प्रसिद्ध अभयारण्य। यहाँ पर क्या है, अभयारण्य, प्रसिद्ध यहाँ पर क्या है, अभयारण्य। उसके बाद बलदेव जी का मंदिर। अगला अगर हम बात करें प्लेस की तो यहाँ हम देखेंगे बलदेव जी का मंदिर। बलदेव जी के मंदिर की अगर हम बारे में बात करेंगे तो लंदन स्थित पलास कैथेड्रल की शैली में बना, इटालियन विशेष मानली के निर्देशन में। उसके बाद जुगल किशोर जी का मंदिर, जुगल किशोर जी का मंदिर है यही, जुगल किशोरी जी का मंदिर। यहीं पर क्या है, जुगल किशोर जी का मंदिर है। पद्मावती या बड़ी देवी का मंदिर, पद्मावती या बड़ी देवी का मंदिर, पद्मावती या बड़ी देवी का मंदिर, पद्मावती या बड़ी देवी का मंदिर। हम बात करें फिर यहाँ जो किला है वो क्या है, नदी तट पर उपस्थित मंदिर है। छत्रसाल ने, यहाँ हम बात करें राजा छत्रसाल ने
राजा छत्रसाल ने पद्मावती माता को क्या है, राजलक्ष्मी माना। राजलक्ष्मी माना। पद्मावत माता को क्या है, राजलक्ष्मी माना। ये जो मंदिर है वो कहाँ पर है, ये जो मंदिर है वो नदी के तट पर है। नदी के तट पर मंदिर, नदी के तट पर क्या है, मंदिर है। तो यहाँ तक प्लेस के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ मिटाते हैं इसको और कुछ और तथ्य जानते हैं पन्ना के बारे में। यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। पन्ना विशिष्ट देख लेते हैं हम। यहाँ हम बात करें महामती, प्राणनाथ का मंदिर है। महामती प्राणनाथ का मंदिर है। पैगामी समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र पन्ना ही है। पैगामी संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र पन्ना ही है। पैगामी समुदाय का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ पर है, पन्ना ही में ही है। पन्ना में क्या है, ताजमहल की आकृति का मंदिर है, जिसे क्या है पैगामी संप्रदाय अपना तीर्थ मानते हैं। तो पैगामी संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है, पन्ना। यहाँ पर क्या है, ताजमहल की आकृति का मंदिर, ताजमहल की आकृति का मंदिर है, जिसको क्या है, जो पैगामी जो संप्रदाय है उसको अपना मंदिर मानते हैं, उसको अपना मंदिर मानते हैं, उसको अपना मंदिर मानती है और तीर्थ मानती है। पैगामी लोग पन्ना को परधाम मानते हैं, परम धाम मानते हैं। क्या मानते हैं भैया, परम धाम मानते हैं पन्ना को। कौन सा भैया, जो हमारा पैगामी संप्रदाय है, परम धाम मानते हैं पन्ना को। पन्ना में ही क्या है, ट्री हाउस व पांडव प्रपात है। पन्ना में ही क्या है, ट्री हाउस। यहाँ पर क्या है, ट्री हाउस। पन्ना में क्या है, ट्री हाउस और क्या है, पांडव प्रपात। पांडव प्रपात यहीं पर है, कहाँ पर,
पन्ना है। पांडव प्रपात ट्री हाउस यहीं पर है। मुरैना में सीमेंट उद्योग केंद्र है। और यहीं पर क्या है, डायमंड, भारत की अगर हम बोले, अगर हम बात करें भारत की डायमंड सिटी, भारत की डायमंड सिटी, भारत की डायमंड सिटी, तो यही क्या है, हमें पन्ना के बारे में जानना था। और पन्ना, यहाँ जितने भी हमने पन्ना के बारे में तथ्य थे, पन्ना में जितनी जगह थी, प्लेस थी, उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। हम बात करेंगे पन्ने के फिर क्या है, क्षेत्रफल के बारे में, और जो पन्ना का तहसील कितनी है, विकास खंड कितनी है, और इसी प्रकार से क्या है पन्ना को हम फिर यहीं पर क्या है समाप्त कर देंगे। और पन्ना के बाद जो नेक्स्ट जिला है उसको हम कवर अप करेंगे। तो यहाँ हम बात करें तो ये जो हम इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल के बाद क्या आता है हमारा, जनसंख्या। जनसंख्या के बाद क्या आता है हमारा, जनघनत्व। जनघनत्व के बाद क्या आता है हमारा, लिंगानुपात। लिंगानुपात के बाद क्या आता है, तहसील। तहसील के बाद क्या आता है, विकास खंड। उसके बाद क्या आता है, पिन कोड। उसके बाद महत्वपूर्ण केंद्र। तो हीरा के लिए तो ये प्रसिद्ध है, आप लोग को सबको पता है कि जो पन्ना है वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। और यह क्या है, अपना जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ जिला है, बुंदेलखंड की संस्कृति पर है। तो क्षेत्रफल बात करें 7135, 7135 वर्ग किलोमीटर, 7135 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और हम इसकी बात करें जनसंख्या की, तो अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 10 लाख है, 16,520। ये हो गई इसकी जनसंख्या, 10,16,520 की जनसंख्या हो गई। और जन घनत्व 142, जन घनत्व कितना हो गया, 142 हो गया, जन घनत्व 142 हो गया। उसके बाद लिंगानुपात की बात करें तो 905 इसका लिंगानुपात है, 905 इसका लिंगानुपात है। पन्ना में क्या है, 9 तहसीलें हैं, 9 तहसील है, कितनी, 9 तहसील है। तो एक तो क्या है, पन्ना स्वयं हो गया, एक तो पन्ना स्वयं हो गया। पन्ना के बाद क्या है फिर, पन्ना स्वयं हो गया। पन्ना के बाद क्या है फिर, अजयगढ़ है पन्ना। उसके बाद पहला हो गया स्वयं पन्ना, दूसरा हो गया अजयगढ़। उसके बाद जो हमारा है गुन्नौर, उसके बाद जो हमारा अगला तहसील है वो गुन्नौर। उसके बाद पवई, उसके बाद हमारा जो अगला है वो है रायपुर, और उसके बाद जो हमारा अगला जो है वो है क्या है, शाहनगर। अगला जो हमारा तहसील है वो है शाहनगर। उसके बाद फिर हम बात करें अमनगंज, अगले हम तहसील की बात करें तो वो अमनगंज। उसके बाद देवेंद्र नगर, अगले हम तहसील की बात करें तो देवेंद्र नगर। अगला जो हमारा तहसील है वो है तो देवेंद्र नगर। और उसके बाद सिमरिया, तो ये हमारे पास 9 तहसीलें हैं। पहला पन्ना हो गया,
दूसरा अजयगढ़ हो गया, तीसरा गन्नौर हो गया, पवई हो गया, रामपुर हो गया, शाहनगर हो गया, उसके बाद अमनगंज, देवेंद्र नगर और सिमरिया। उसके बाद जो हमारा विकास खंड है, विकास खंड कितने भैया? 5 हैं, और 5 ही क्या है? सामान्य। विकास खंड है हमारे 5, और विकास खंड में 5 सामान्य है। पिन कोड की बात करें हम तो 488,001, 488,001 ये हो गया हमारा पिन कोड। उद्योग कौन सा है हमारा यहाँ पर? उद्योग कौन सा है? तो जो हीरा उद्योग है ना, हीरा उद्योग है। कौन सा उद्योग है? पन्ना में हीरा उद्योग है। कौन सा उद्योग है? पन्ना में हीरा उद्योग है। यहाँ पर जो यहाँ पर हम बात करें मझगांव की, क्या है? हीरे की खदान, हीरे की खदान। उसके बाद अगर हम बात करें फिर पन्ना नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क यहीं पर है। पन्ना नेशनल पार्क है। तो यहीं पर क्या है? पन्ना के बारे में जितने भी हमारे पास तय थी, जानकारी थी, एक प्रकार से पन्ना को हमने संक्षिप्त रूप में देख लिया है। और चाहे वो एग्ज़ाम के पर्पस से हो, या फिर आपको पन्ना घूमने जाना हो, या मध्य प्रदेश के सागर संभाग के अंतर्गत जो पन्ना जिला है उसके बारे में अगर आपको जानकारी इकट्ठी करनी है तो इतनी जानकारी हमारे लिए सफिशिएंट है। चाहे वो आप कहीं पन्ना घूमने जाओ, या अगर कोई एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव दो, या फिर क्या है आपको सामान्य जानकारी पन्ना के बारे में चाहिए, तो ये इतना सफिशिएंट है। तो तब तक के लिए आप हमारा मध्य प्रदेश एक्सप्रेस चैनल देखते रहिए। इसमें मध्य प्रदेश के सभी ज़िले के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, और मध्य प्रदेश के जितने संभाग हैं वो भी इसमें कवर होंगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश से जितने भी रिलेटेड वीडियो हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की संस्कृति हो, चाहे मध्य प्रदेश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था हो, और मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था हो, तो मध्य प्रदेश का कल्चर हो, वो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। और इस चैनल पे क्या है, आपको भारत के इतिहास की वीडियो भी मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो को क्या है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि और भी लोगों को क्या है ये सारी जानकारी मिलती रहे। अगर आपको कोई सजेशन देना है इस पर, तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में सजेशन दे सकते हैं, और चैनल में कौन सी आपको कमी लग रही है तो वो भी आपको बता सकते हैं। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए मध्य प्रदेश एक्सप्रेस। गुड नाइट।